मैं अनूप कुमार सिंह। आज मैं कक्षा 10 के विज्ञान का पार्ट भौतिक विज्ञान का पहला चैप्टर प्रकाश का परावर्तन पढ़ाने जा रहा हूँ। आज मैं पहला भाग शुरू कर रहा हूँ, जिसमें पहला टॉपिक है प्रकाश। जब हम प्रकाश को सुनते हैं या यह शब्द हमारे सामने जब आता है तो हमारे मस्तिष्क में तमाम तरह के इसके उदाहरण, जैसे कि विद्युत बल्ब हो गए, जलती मोमबत्ती, सूर्य के प्रकाश की ओर हमारा इशारा होता है। परंतु वास्तव में प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा होती है जो हमारे दृष्टि ज्ञान को जागृत कर देती है और हमें वस्तुओं को देखने में सहायता करती है। प्रकाश को हम वास्तव में देख नहीं पाते हैं, बल्कि यह हमें वस्तुओं को देखने में सहायता करती है। तो यहाँ हम प्रकाश की परिभाषा समझेंगे। जैसे प्रकाश ऊर्जा का वह रूप है जिसके कारण हमें वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देती हैं, अथवा प्रकाश ऊर्जा का वह रूप है जो हमारे दृष्टि ज्ञान को जागृत करती है। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है प्रकाश के गुण, प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट। प्रकाश के अनेक गुण होते हैं, उनमें से कुछ महत्वपूर्ण गुण की व्याख्या यहाँ पर की गई है। देखते हैं इसको हम। पहला टॉपिक है प्रकाश के गुण में, प्रकाश एक सीधी रेखा में चलती है। प्रकाश के कारण हम वस्तुओं को देख पाते हैं, लेकिन प्रकाश स्वयं दिखाई नहीं देता, जैसा कि हमने परिभाषा में बताया भी था। ये प्रकाश के गुण हैं। प्रकाश के संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसको ध्यान रखना है। पेपर में कभी कभी ऐसे क्वेश्चन आते हैं, प्रकाश के संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है कि नहीं, ऐसा पूछता क्वेश्चन। तो प्रकाश के संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। नेक्स्ट है निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है। अर्थात निर्वात में प्रकाश का संचरण हो सकता है, जिसमें उसकी चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होती है। दृश्य प्रकाश की तरंग दैर्ध्य 3900 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम तक होती है। इसके बाद है चमकदार पृष्ठों से प्रकाश का परावर्तन होता है, और यदि प्रकाश एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में जाता है तो प्रकाश का अपवर्तन हो जाता है। ये प्रकाश के गुण हैं। इसके बाद आपका नेक्स्ट टॉपिक है प्रकाश का परावर्तन। जो चैप्टर का नाम है इम्पोर्टेंट है, यहीं से शुरू होता है, प्रकाश का परावर्तन। तो प्रकाश का परावर्तन होता क्या है? प्रकाश किरण का चिकने पृष्ठ से टकराकर वापस उसी माध्यम में लौटना प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। जिसे हम उदाहरण से समझेंगे, जैसे कि कोई एक माध्यम है जिससे प्रकाश आपतित होती है। ये एक माध्यम है जिससे कि प्रकाश आपतित होती है। तो ये प्रकाश किसी परावर्तक पृष्ठ, ये कोई परावर्तक पृष्ठ है, अर्थात इसको हम दर्पण भी कह सकते हैं।
दर्पण कैसे तैयार करते हैं, मतलब कि कोई एक पारदर्शक कांच है, उसके उसको हम एक साइड से पॉलिश करते हैं या उसका कलई कर देते हैं, जिससे कि प्रकाश का परावर्तन एक ही साइड से होता है, इसमें प्रकाश आर पार नहीं हो पाता। ये आपका परावर्तक पृष्ठ तैयार हो जाती है। तो ये परावर्तक पृष्ठ है और इसकी ओर कोई एक आपतित किरण है जो एक माध्यम से आ रही है, अर्थात वायु या निर्वात से, निर्वात है चाहे वायु भी कह सकते हैं, से आती है। और आने के पश्चात यह जब परावर्तक पृष्ठ से टकराती है तो टकरा कर वापस उसी माध्यम में लौट जाती है। तो इस लौटने की घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। तो ये प्रकाश का परावर्तन है। अब थोड़ा इसका डिफिनीशन यहाँ पर हम समझते हैं। जो बताया गया है, प्रकाश किरण का किसी चिकने पृष्ठ से, यानी प्रकाश किरण का किसी चिकने पृष्ठ से टकराकर वापस उसी माध्यम में, जिस माध्यम से आई थी उसी माध्यम में लौट जाती है। तो इस क्रिया को या इसे प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। अब प्रकाश का परावर्तन के बाद प्रकाश के परावर्तन के नियम भी होते हैं। तो परावर्तन के नियम के पहले हम कुछ शब्दों को समझेंगे, उसके बाद नियम को जानेंगे, क्योंकि उसके पहले कुछ शब्दों को जानना आवश्यक होता है। तो जैसा कि यहाँ पर अब आगे हम देखते हैं, ये फिगर बताया गया है, तो इस चित्र को समझना इम्पोर्टेंट है, इसके कुछ शब्दावली को। तो हमने यहाँ पर स्टार्ट किया है परावर्तक पृष्ठ। ये परावर्तक पृष्ठ क्या होते हैं? परावर्तक पृष्ठ यानी कि प्रकाश, ये जो प्रकाश, आपतित प्रकाश की जो किरण है, जिस पृष्ठ से परावर्तित होती है, यानी कि आने के बाद टकरा कर वापस परावर्तित होती है, तो उस पृष्ठ को परावर्तक पृष्ठ, अर्थात ये आपका परावर्तक पृष्ठ है, परावर्तक पृष्ठ ये कहलाती है। फिर आपका है आपतित किरण। आपतित किरण क्या होते हैं? आपतित किरण यानी कि परावर्तक पृष्ठ, ये जो परावर्तक पृष्ठ है, परावर्तक पृष्ठ पर आकर, इस पृष्ठ पर आकर ये आपतित किरण, फिर लौटने वाली किरण, परावर्तक पृष्ठ पर आकर आकर टकराने के पश्चात या आकर टकराने वाली किरण, ये जो किरण जो आकर टकरा रही है, किरण को आपतित किरण कहते हैं। ये आपतित किरण है, आपतित किरण। फिर इसके बाद नेक्स्ट है परावर्तित किरण। परावर्तक तल पर, परावर्तक पृष्ठ पर टकराने के बाद वापस लौटने वाली किरण, ये जो किरण लौटती है, इसको हम बोलते हैं परावर्तित किरण। परावर्तित किरण अर्थात आपतित किरण के परावर्तक पृष्ठ से टकराकर लौटने वाली किरण। अगर ये ए है, ये ओ है, ये बी है, तो ए ओ किरण आपतित किरण और ओ भी परावर्तित किरण है। ऐसा इसकी परिभाषा बताई गई है, परावर्तक तल पर टकराने के बाद वापस लौटने वाली किरण को परावर्तित किरण कहते हैं। फिर अगला टॉपिक है आपतन बिंदु। आपतन बिंदु क्या होती है? ये आपतित किरण, ये आपतित किरण परावर्तक पृष्ठ के जिस बिंदु पर टकराती है, आपतित किरण परावर्तक पृष्ठ के जिस बिंदु पर टकराती है उसे आपतन बिंदु कहते हैं। ये आपतन बिंदु है। इसको फिर से समझेंगे। आपतित किरण परावर्तक पृष्ठ के जिस बिंदु से टकराती है उसे आपतन बिंदु कहते हैं। अब नेक्स्ट है इसके बाद अभिलंब। अभिलंब क्या होते हैं?
आपतन बिंदु से परावर्तक पृष्ठ पर खींचा गया लंब, यानी ये जो आपतन बिंदु है, आपतन बिंदु ओ से इस परावर्तक पृष्ठ से खींचा गया लंब, ये जो लंब है आपतन बिंदु से परावर्तक पृष्ठ के लंबवत या परावर्तक पृष्ठ पर खींचा गया लंब, ये अभिलंब कहलाता है। अभिलंब इससे कहते हैं। और इसके बाद इम्पोर्टेंट है आपका आपतन कोण। आपतन कोण, आपतन कोण क्या होते हैं? आपतित किरण तथा अभिलंब के बीच के कोण, अर्थात ये जो आपतित किरण है और अभिलंब के बीच ये बने हुए कोण को आपतन कोण कहते हैं। इसको हम आई से व्यक्त करते हैं। तो इसको यहाँ पर स्पष्ट किया गया है, आपतित किरण और अभिलंब, यानी आपतित किरण और ये अभिलंब के बीच के कोण को आपतन कोण कहते हैं। और इसी प्रकार से दूसरा है परावर्तन कोण। यह है परावर्तन कोण। तो ये परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को परावर्तन कोण कहते हैं। इसको हम आर से स्पष्ट कहते हैं। अब इन शब्दों के बाद आपका आता है नेक्स्ट टॉपिक है जो कि इम्पोर्टेंट है, परावर्तन के नियम। तो प्रकाश का परावर्तन दो प्रकार से होते हैं, यानी दो नियम इसके हैं, जिसमें पहला नियम है ये आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया लंब या डाला गया लंब, आपतन बिंदु से परावर्तक पृष्ठ पर डाला गया लंब अर्थात अभिलंब, तीनों एक ही तल में होते हैं। आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। तो इसका पहला नियम देखेंगे हम लोग। आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। इसके बाद दूसरा है परावर्तन कोण, अर्थात ये परावर्तन कोण, ये कोण परावर्तन कोण सदैव आपतन कोण के बराबर होता है। अर्थात आपतन कोण और परावर्तन कोण हमेशा बराबर होते हैं। तो हम आपतन कोण को I से और परावर्तन कोण को R से व्यक्त करते हैं। अर्थात इसका मतलब हो गया परावर्तन कोण बराबर आपतन कोण, या इसको हम कोण I बराबर कोण R कहते हैं। ये परावर्तन के नियम हैं। इसके बाद अगला वीडियो नेक्स्ट पार्ट में बताया जाएगा। धन्यवाद।